हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस रूल्स। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता चल ही गया होगा, जिस वैकेंसी का आपको लंबे समय से इंतज़ार था वो आरआरबी ने कल अभी इशू कर दिया है। वो वैकेंसी आ गई है एएलपी की, जिसमें बहुत सारे लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो वैकेंसी फाइनली आ गई है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एएलपी की वैकेंसी जो आई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के एग्ज़ाम पैटर्न के, स्ट्रेटजी के और जॉब प्रोफाइल के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं खुद इंडियन रेलवे में एएलपी हूं। अभी वर्तमान में मेरी पोस्ट सीनियर एएलपी की है, जो कि मैसूर डिवीज़न में मैं कार्यरत हूं। और 2018 की वैकेंसी में दोस्तों मैंने खुद इस एग्ज़ाम के हर फेज़ को दिया है। मुझे हर फेज़ के बारे में पता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, कैसे इसके मेडिकल होते हैं, कैसे इसका साइको टेस्ट होता है। मुझे लगभग इस चीज़ को पूरी तरीके से वो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो अभी आप लोग के पहले वीडियो में मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो वैकेंसी जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आरआरबी एएलपी लिखा हुआ है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट होती है। जैसे कि ये जो आपका रनिंग स्टाफ होता है उसमें कि ये सबसे स्टार्टिंग पोस्ट है, जिसके लिए रेलवे रिक्रूट करता है आरआरबी के थ्रू। इसके बाद ही आप उसके बाद इसमें प्रोसेस सीनियर एएलपी और लोको पायलट ऐसा है। तो आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो एएलपी के पोस्ट पे होती है, असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे होती है, जिसकी वैकेंसी कल आरआरबी ने रिलीज़ की है। अब आरआरबी ने जो वैकेंसी कल रिलीज़ की है इसमें आप देख सकते हैं 5696 पोस्ट हैं। अब पिछले सालों की तुलना में बात किया जाए तो पोस्ट बहुत ही कम है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं। जब हम लोगों ने 2018 में ये फॉर्म भरा था उसके बाद में उसमें वैकेंसीज पहले स्टार्टिंग में कम थी, लेकिन वो प्रोसेस के दौरान में अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं, अगर आप पुराने नोटिफिकेशन को जाकर पढ़ेंगे तो अप्रॉक्स वैकेंसी डबल हो गई थी। अप्रॉक्स जब हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था तो एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी मिला करके अप्रॉक्स 18,000 के आसपास वैकेंसीज थी। लेकिन जब वो हम लोग लास्ट प्रोसेस पहुँचते पहुँचते उस वैकेंसीज को इंक्रीज़ करके 33,000 के अप्रॉक्स में कर दिया गया था। तो आप लोग भी अभी घबराइए बिल्कुल भी नहीं कि वैकेंसीज बहुत कम हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको एक पोस्ट लेनी है तो ये भी पद आपके लिए कम नहीं है। जो बहुत दिनों से वैकेंसीज नहीं आ रही थी, फाइनली एएलपी की वैकेंसीज आ गई है। तो आप लोग को अब इसके लिए जी जान से जुट जाना है और आपको इसकी तैयारी में लगना है। हम लोग आपके साथ हैं, लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जाएंगी, आपको स्टडी मटेरियल वगैरह भी हम लोग बताएंगे और इसकी स्ट्रेटजी बताएंगे। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई करी, जिस तरीके से जिन बुक्स का सहारा लिया, जिस तरीके से आपकी वो सभी इस चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 5696 हैं। और ये ऑल आरआरबी की बात है। आप किसी एक आरआरबी से बाद में आपसे आरआरबी का प्रेफरेंस मांगा जाता है, लेकिन फिलहाल में ये ऑल ओवर इंडिया अगर बात करें तो 5696 पद हैं, जो कि आगे प्लस किया गया है। बाद में मैं इसकी 100% गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि पोस्ट इंक्रीज होते ही हैं। वो स्टार्टिंग में होता क्या है, वैकेंसीज के समय जब भी जारी की जाती हैं सभी जो है आरआरबी से डिटेल मांग ली जाती हैं। बाद में उस डिटेल को जैसे ही कुछ वैकेंसी इंक्रीज होती है प्रोसेस के दौरान में वो वैकेंसीज बढ़ा ली जाती हैं। लेकिन फिलहाल में आप लोग ये पद ही मान के चलें कि 5696 पद हैं। अब ओपनिंग डेट क्या है कि इसके फॉर्म को भरने की तिथि जो शुरू हो रही है 20 जनवरी, यानी कल से ये फॉर्म भरा जाएगा। 20 जनवरी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की वो है 19 फरवरी 2024। तो आप लोग 19 फरवरी तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो भी फॉर्म आप लोग फिल करिए वो स्टार्टिंग में ही फिल कर लीजिए, क्योंकि हर बार ये होता है कि जो बाद में होता है सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आ जाती है, तमाम तरीके की समस्याएं आ जाती है। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए स्टार्टिंग में थोड़े कम लोग फिल करते हैं, आराम से फिल करते हैं, और लास्ट डेट्स में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस रश से बचने के लिए आप लोग को फॉर्म टाइमली फिल कर लेना है और प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन पढ़ करके फिल करना है। हम लोग एक वीडियो फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरा डिटेल में बनाएंगे कि एक एक चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पे क्या फिल करना है, किस तरीके से फिल करना है। एक प्रॉपर वीडियो आपको एक फॉर्म फिल करके हम लोग वो दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो फिलहाल में आपके लिए ओपनिंग डेट 20 जनवरी है और 19 फरवरी आपका लास्ट डेट है। और जो आपके एज की बात करें तो आप एज यहाँ पर देख सकते हैं, एज जो है 18 से 30 साल दिया गया है, जो कि जिसकी गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 को यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी उम्र 18 से 30 साल है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में देखा जाए तो ओबीसी को
3 साल के लिए छूट दी गई है और SC ST को 5 साल के लिए छूट दी गई है। तो अगर आप OBC हैं तो आप 3 साल यानी 33 साल तक के भी हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आप SC ST हैं तो भी आप 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 35 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब रही बात दोस्तों कि ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग की और इसमें क्या स्टेटस है। अब इसमें बताएंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहला चरण होगा आपका CBT 1। CBT 1 में एक एग्ज़ाम होगा जिसके माध्यम से आप लोगों को, वो एक तरीके से आप प्री बोल सकते हैं, जब प्री हो जाएगा उसमें से अप्रॉक्स 15 गुना बच्चों को उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब इसी का आप देख लीजिए कि जो 5696 इसी के अप्रॉक्स 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। अब CBT 2 में क्या है, CBT 2 में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका मेन पेपर होता है मेंस की तरह, और जो दूसरा पेपर जो होता है वो आपका होता है आपका जो ट्रेड से रिलेटेड है, जिस ट्रेड में है आप वो एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, आपको जस्ट क्वालिफाई कर लेना है। और फिर उसके आखिरी चरण, लेकिन बट जो आपका ट्रेड का पेपर है इस पेपर से आपका मेरिट नहीं बनता है, जस्ट आप क्वालिफाई होंगे तो जो CBT 2 का एक मेंस का पेपर है वो आपका पेपर क्वालिफाई हुआ, उस पर आपकी मेरिट बन जाएगी। मेरिट में क्या है कि अलग अलग चरणों में होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपको उसके बाद एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, उस स्कोर कार्ड पे एक कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ में फिर वही है कि आपको वैकेंसीज के थ्रू 5 या 6 गुना लोगों को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। साइको टेस्ट आप लोग जानते ही हैं, रेलवे के साइको टेस्ट बहुत फेमस है। किस तरीके से उसमें आपके मानसिक स्थिति का, आपका मानसिक तार्किकता का परीक्षण किया जाता है कि आप किस तरीके से रेलवे में काम करने के योग्य हैं कि नहीं हैं। उस परीक्षा के बाद क्लियर करते हैं तो ALP की सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आ जाता है मेडिकल परीक्षा का। मेडिकल एग्जामिनेशन मैं तो मानता हूं कि ALP की भर्ती जो असिस्टेंट लोको पायलट का सबसे अहम पड़ाव होता है कि आप अगर इन सभी स्टेजों को क्लियर करके अगर हम मेडिकल तक आते हैं तो, क्योंकि इसका A1 मेडिकल ग्रेड है, आपको अगर A1 से नीचे अगर आपका है, खासकर अगर आइज़ आपकी 6/6 नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि आप वेट कीजिए। अगर टेक्नीशियन की भर्ती आती है कि रेलवे की अन्य भर्ती आती है तो आप उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम है या शरीर में किसी तरीके का ब्लड प्रेशर या किसी तरीके की बीमारी है जो A1 मेडिकल कैटेगरी से नीचे आती है, तो मैं आपको लोगों को यही बोलूँगा फिर आप लोग को बहुत परेशानी हो जाएगी। आप लोग किसी अन्य परीक्षाओं के लिए जुड़ें और उसके लिए तैयारी करें। बट अगर आपकी मेडिकल कैटेगरी आपको लगता है कि A1 है तो ये ALP की भर्ती मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं खुद क्योंकि ALP हूँ, अभी सीनियर ALP हूँ, मैं पिछले 4.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ कि जिस पे ग्रेड पे, जिस बेसिक सैलरी पे जो सैलरी इस पद पे मिलता है आपको, अगर आप स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर दूं तो आप किसी अन्य विभाग में 4200 पे ग्रेड पे भी होंगे तो भी आपको इस में उससे अधिक ही सैलरी मिलेगा। और इस समय मैं सीनियर ALP हूं तो कोई भी अगर 4800 भी पे ग्रेड पे है तो मेरी सैलरी उससे ज़्यादा ही बनती है। मैं इसका प्रूफ अपने चैनल पे एक दिन डाल दूंगा। अभी तो ALP की वैकेंसी हुई है, अभी फ़िलहाल आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ें, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद फॉर्म को फिल करें और एक अच्छे माइंडसेट के साथ कि ये वैकेंसी इस बार आई है और हमें जॉब लेना ही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पिछले 5 सालों के बाद ये ALP की भर्ती आई है। और अगर आप लोग एक अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आना चाहते हैं तो ये उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं इसके प्रूफ्स आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने इन 4.5 सालों में क्या अर्निंग्स की हैं और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके से चेंज हुई है, सब कुछ आपको इस चैनल पे बताऊंगा। और इसकी एक स्ट्रेटजी वीडियो फिलहाल आपको ये जस्ट बताने के लिए कि वैकेंसीज़ का लास्ट डेट ये है 19 फरवरी, उससे पहले आप लोग वैकेंसीज़ को भर लीजिए। उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और हम लोग खुद इस चैनल पे ये प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को साथ के साथ इस चैनल पे तैयारी कराई जाए, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप CBT 1 की तैयारी कराई जाए। उसके बाद हम लोग आखिरी तक आपको इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं इसलिए ये सब बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस सेम डिपार्टमेंट में हूँ, मैं खुद एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, इसलिए मैं जो अपने अनुभव हैं सभी बातें इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर शेयर करता रहूँगा। एग्जाम से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, मैं आप लोग को वो सबसे सटीक जानकारी दूंगा जो कि बाहर के लोग शायद उतनी सटीक ना दे पाएँ जितना सटीक मैं आपको दे सकता हूँ। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और जल्द ही हम लोग एक दूसरी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको प्रॉपर पढ़ने की स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आगे आप वीडियो में आप बने रहिए। धन्यवाद।